आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फरवरी और मार्च के महीने में हम कौन से फूलों वाले पौधे सीड से और कौन से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज फरवरी की 2 तारीख है और दिन का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है और बहार का मौसम भी शुरू होने वाला है। बहार का मौसम शुरू होते ही गर्मियों के पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और खुश्क टहनियों से भी नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। ये टाइम कटिंग और सीड लगाने के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में आपको बहुत ही लो मेंटेनेंस और सारा साल फूलों से बड़े रहने वाले प्लांट के बारे में बताऊंगा। तो नंबर 1 पर आता है सनफ्लावर। सनफ्लावर को हम फरवरी मार्च में सीड के साथ बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सनफ्लावर के पौधे सारा साल फूलों से भरे रहते हैं और इसके फूल भी जल्दी नहीं मर जाते। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सनफ्लावर बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। नंबर 2 पर आता है मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत ही प्यारे फूल मॉर्निंग ग्लोरी को भी आप फरवरी मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाली बेल है। इसकी बेलों को आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी दे सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस और फूलों से भरा रहने वाला पौधा है। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल डिफरेंट कलर में भी मिल जाते हैं। नंबर 3 पर आता है मॉस रोज़। मॉस रोज़ यानी सेमनोक्लोक, पोचोलका, टेब्लोक्लोक। इस पौधे को काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है। इसको भी आप कटिंग के साथ बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। मॉस रोज़ के पौधों पर 8 से 10 कलर के फूल खिलते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इतने ही ज़्यादा इस पर फूल आएंगे। इस प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, यानी छोटी ही रहती हैं और ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। इसलिए आप इस प्लांट को छोटे से पॉट प्लास्टिक की बोतल में भी लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्द घने, बुशी और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। ये पौधे बहुत से कलर के फ्लावर में मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है नियाज़बोज यानी बाइसिल। नियाज़बोज और तुलसी के पौधे एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बस इनके पत्तों की शेप कुछ मुख्तलिफ होती है। नियाज़बो को भी हम फरवरी मार्च में सीड और कटिंग दोनों से बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है विनका यानी सदाबहार। सदाबहार के पौधे भी बहुत से कलरफुल फ्लावरों में मिल जाते हैं। इस पौधे पर भी फरवरी के मिड से लेकर नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट को भी हम फरवरी मार्च में सीड और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की भी कुछ खास केयर नहीं करना पड़ती और तकरीबन साल साल ये पौधे फूलों से भरे रहते हैं। इस प्लांट के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। विंका हाइब्रिड। हाइब्रिड विंका को भी हम फरवरी मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम इन प्लांट की सही देखभाल नहीं करते तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। सनफ्लावर रेड। सनफ्लावर रेड को भी हम सीड से फरवरी मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं। सनफ्लावर रेड के फूल पौधों पर लगे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सनफ्लावर टेडी बियर। सनफ्लावर टेडी बियर को भी हम फरवरी मार्च में सीड के साथ बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। सनफ्लावर टेडी बियर समर सीज़न का बहुत ही बेस्ट प्लांट है। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूलों से भरा रहता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्लांट आपको बताए हैं ये समर सीज़न के बेस्ट प्लांट हैं और इन प्लांट की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।